जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस मध्य से सिपाही कक्षपाल एवं चुनत दस्ता के लिए स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर जो है 11 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर जो है 11 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यान पूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन करा है कि बिहार पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण कब दिया गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा है कि बिहार पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण कब दिया गया, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वर्ष 2013 में दिया है। कब दिया गया, वर्ष 2013 में दिया गया। तो बिहार पुलिस के नौकरियों में महिलाओं को वर्ष 2013 में आरक्षण प्रदान किया गया, और कितना दिया गया, 35%। कितना दिया गया, 35%। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया था, बताइए। तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है कहाँ किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा, पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है पाटलिपुत्र में किया गया था, और तृतीय बौद्ध संगीति जो है ना सम्राट अशोक के शासनकाल में आयोजित हुआ था, और इस संगीति के दौरान अभिधम पिटक का संकलन किया गया था, और इसके संकलनकर्ता बोलेगा मोगलीपुत्र जो है ना तीस थे। और पहला बोलेगा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, आपका जो है ना पहला बौद्ध संगीति बोलेगा तो आपका हुआ था कहाँ, आपका राजगृह में। दूसरा बोलेगा तो कहाँ हुआ था, बताइए। दूसरा बोलेगा तो कहाँ हुआ था, वैशाली में। और तीसरा बोलेगा तो कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। और चौथा बोलेगा तो कहाँ हुआ था, कुंडनबन कश्मीर में हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 3 करा कि 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी होगा, तियानजिन में हुआ था। कहाँ हुआ था, तियानजिन में। नेक्स्ट है करा कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, क्योंकि क्या कारण है, बताइए। करा गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, क्या कारण है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वे अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को क्या करता है, प्रवर्धित कर देता है। तो गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़ा का पहनना ज़्यादा आरामदायक है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले ज़्यादातर ऊष्मा को प्रवर्धित कर देता है, और हमें जो है ना कम गर्मी महसूस होती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि एशियाई खेल का पहला मेजबान देश निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा था, बताइए। एशियाई खेल का पहला मेजबान देश निम्नलिखित में से कौन था, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत था। कौन सा अपना देश, भारत था। तो एशियाई खेल का पहला मेजबान देश बोलेगा तो भारत था। नेक्स्ट है करा कि धीरे धीरे का समास जो है ना क्या होगा, बताइए। धीरे धीरे का समास जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, अभिभाव समास है। क्या है, अभिभाव समास है। चलिए आगे देखिए करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का प्रवाची है, बताइए। यहाँ पे पूछा कि अंधकार का प्रवाची जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा, तिमिर है। क्या है, तो तिमिर है। नेक्स्ट है करा कि माउंट एकांगुआ निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, बताइए। माउंट एकांगुआ निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अमेरिका महाद्वीप में क्या अवस्थित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि चेंज द सेंटेंस इनटू -1। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया, इसको नेगेटिव में बनाना है, मतलब नकारात्मक वाक्य। देखिए सेंटेंस दिया, द सर्वेंट ब्रिंग्स ए बास्केट, बताइए। द सर्वेंट ब्रिंग्स ए बास्केट क्या होगा, नेगेटिव जो सेंटेंस होगा क्या होगा। तो 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, द सर्वेंट डज नॉट क्या होगा, ब्रिंग ए बास्केट होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो टीकाकरण का खोज बोलेगा किसने किया था, बताइए। टीकाकरण का खोज बोलेगा किसने किया, एडवर्ड जेनर ने किया। किसने किया, एडवर्ड जेनर ने किया। आगे देखिए रक्त समूह का खोज बोलेगा किसने किया, रक्त समूह का बोलेगा तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। और जीवाणु की खोज बोलेगा तो कौन किया, जीवाणु का खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने किया। लाइसोसोम का बोलेगा तो खोज जो है ना आपका डी ड्यूबे ने किया। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो आपका 4 आपका जो है ना हो जाएगा 4 1 2 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी में है। नेक्स्ट है करा कि अकबर के काल में रामायण का फारसी में अनुवाद जो है ना किसके द्वारा किया गया था, बताइए। अकबर के काल में रामायण का फारसी में अनुवाद जो है ना किसके द्वारा किया गया था, बताइए।
तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है करा कि पाणिनि का अष्टाध्यायी किस पर जो आधारित एक प्रसिद्ध कृति है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संस्कृति व्याकरण पर क्या है? आधारित है। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर क्या आधारित है? क्या है? प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 भी देखिए आपका इंग्लिश से क्वेश्चन करा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर प्रीपोजिशन। यहाँ पे दिया वी स्टेड खालिस्तान क्या है? मुंबई खालिस्तान क्या है? 5 डे, बताइए क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे बी होगा। यहाँ पे क्या होगा? इन और फॉर होगा। तो वी स्टेड इन मुंबई 5 फॉर क्या होगा? 5 डेज होगा। तो यहाँ पे क्या भर आएगा? इन और जो है ना फॉर भर आएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा किया गया था। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन के द्वारा जो है ना किया गया था। तो कांग्रेस के 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी विदेशी व्यक्ति जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था। तो याद रखिए ना कि कांग्रेस के 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी विदेशी व्यक्ति जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था। और याद रखिए कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने भाग लिया था तथा हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का है कि तंजौर चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, बताइए। तंजौर चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से है। नेक्स्ट है करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल माई अंकल इज खालिस्तान STU, बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एन आएगा। क्या आएगा? तो एन आएगा। यहाँ पे क्या होगा? माई अंकल इज एन SDO, क्या होगा? एन SDO होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि बिहार राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है ना सटा हुआ नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार राज्य की जो सीमा है निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है ना सटा हुआ नहीं है, बताइए कौन सा राज्य से सटा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, झारखंड से सटा हुआ है, आपका पश्चिम बंगाल सटा हुआ है, लेकिन उड़ीसा से क्या है? सटा हुआ नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। तो याद रखें ना कि बिहार की सीमा जो है ना भारत के 3 राज्यों से सटा हुआ है। कौन कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और क्या है? झारखंड है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का है विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जो है ना किसने जीता, बताइए। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जो है ना किसने जीता है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जैनिक सिन्हा ने जीता, जो कहाँ की? इटली की है। नेक्स्ट है आइए करा एक तरंग के सिर्फ एक दिशा में कंपन के प्रतिबंध की घटना को क्या कहा जाता है, बताइए। करा एक तरंग के सिर्फ एक दिशा में कंपन के प्रतिबंध की घटना को क्या कहा जाता है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रकाश का ध्रुवन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। चलिए आगे देखिए करा कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना जो है ना किसने किया था, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट है ये करा कि बिहार के पंचायत निकायों में पहली बार 50% महिलाओं को आरक्षण जो है ना कब दिया गया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा बिहार के पंचायत निकायों में पहली बार 50% महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया था? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, 2006 में। कब दिया गया था? 2006 में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का है एक वस्तु किसी द्रव में तैर रही है तथा उसके आयतन का आधा भाग उस द्रव में डूबा है, तो उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल जो है ना कितना है, बताइए। करा एक वस्तु किसी द्रव में तैर रही है तथा उसके आयतन का आधा भाग उस द्रव में डूबा है, तो उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल कितना है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उसके भार के जो है ना बराबर है। नेक्स्ट है करा कि महात्मा का जो है ना विलोम क्या होगा, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना बी होगा, दुरात्मा है। क्या है? दुरात्मा है। नेक्स्ट है करा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, बताइए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें आपका 73 जो है ना भारत के थे और 16 ब्रिटिश दल से थे। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ना 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य लंदन में जो है ना आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का है कि मानव शरीर के कौन सा हार्मोन रक्त में स्रावित होता है और हृदय स्पंदन की दर को जो है नियंत्रित करता है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में स्रावित होता है और हृदय स्पंदन की दर को नियंत्रित करता है, बताइए कौन करता है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एड्रीनल। कौन करता है? एड्रीनल करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का है कि संसद में मनरेगा के स्थान पर पारित किए गए विकसित भारत
विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संसद में मनरेगा के स्थान पर पारित किए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों तक रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 125 दिन की गारंटी दिया गया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 29 कर रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। कह रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30, आपका मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन जो है ना कौन करता है, बताइए। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन जो है ना कौन करता है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा राज्य निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट है करें कि रुधिर कणिका जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक है इनमें से कौन है, बताइए। रुधिर कणिका जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक है इनमें से कौन है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा प्लेटलेट्स है। क्या है? तो प्लेटलेट्स है। नेक्स्ट है करें कि मयूरभंज शैली में छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मयूरभंज शैली में छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, बताइए क्या होगा? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा क्या होगा? उड़ीसा में। कहाँ? तो उड़ीसा में। तो मयूरभंज शैली में छऊ नृत्य उड़ीसा राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण जो है ना क्या है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा वायु दाब में क्या होगा? कमी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बच्चे ही राष्ट्र के मेरुदंड हैं। यहाँ पे कह रहा है इसका ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करना है कि बच्चे ही राष्ट्र के मेरुदंड है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा चिल्ड्रेन आर द बैकबोन ऑफ द क्या है? कंट्री होगा। तो बच्चे ही राष्ट्र के मेरुदंड है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? तो चिल्ड्रेन आर द बैकबोन ऑफ द क्या होगा? कंट्री होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, बताइए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अनुच्छेद कितना होगा? 164 के तहत किया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चांदी के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश निम्नलिखित में से जो है ना कौन है, बताइए। चांदी के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मैक्सिको है। कौन सा देश है? तो मैक्सिको है। तो चांदी के उत्पादन में मैक्सिको सबसे अग्रणी है और मैक्सिको का चीहू आहूजा क्षेत्र तथा जैकाटेकास क्षेत्र में चांदी की प्राप्ति जो है ना अधिकतम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 नंबर देखिए, आपका मैथ का क्वेश्चन करें दो परिमेय संख्याओं के भी अधिकतम जो है ना कितने परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका बी होगा। कितना होगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत या असीमित परिमेय संख्या जो है ना हो सकती है, 2 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव जो है ना कब हुआ था, बताइए। भारत में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। 1952 में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीबजाकी करीबा को फिर से जो है ना शुरू करने की मंजूरी दे दी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीबजाकी कारीबा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा जापान। क्या होगा? तो जापान होगा। नेक्स्ट है करें इनमें से उस घटना का चयन करें जो सबसे पहले घटित हुई हो, बताइए। कह रहा है कि इनमें से उस घटना का चयन करें जो सबसे पहले घटना हुआ, बताइए। सबसे पहले घटना कौन हुआ, बताइए। तो देखिए यहाँ पे पहला कर रहा है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो है ना कब हुआ था? तो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर जो है 1928 में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 1928 में हुआ था। और बात करें स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो है ना कब हुआ था? स्वाधीनता दिवस की घोषणा बोलेगा ये हुआ था 2 जनवरी 1930 को। कब हुआ था? 2 जनवरी 1930 को हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन बोलेगा तो ये कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बोलेगा तो ये हुआ था आपका 12 नवंबर से जो है ना 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। तो ये क्या कर लीजिए 1931 कर लीजिए। और भगत सिंह को फांसी बोलेगा तो कब हुआ था? भगत सिंह को फांसी जो है ना 23 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को हुआ था। अब पहले घटना कब हुआ था? क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बारदोली क्या होगा? सत्याग्रह होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि किस ब्रिटिश वायसराय ने भारत के रक्षक की उपाधि जो है ना धारण की थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस ब्रिटिश वायसराय ने भारत के रक्षक की उपाधि धारण की थी।
तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सर जॉन लॉरेंस होगा। क्या होगा? सर जॉन लॉरेंस होगा। तो सर जॉन लॉरेंस ने भारत के रक्षक की उपाधि धारण की थी। और सर जॉन लॉरेंस का जो टाइम पीरियड था 1864 से जो 69 तक था। और सर जॉन लॉरेंस ने वर्ष 1865 ईस्वी में भारत तथा यूरोप के बीच टेलीग्राफ जो है ना सेवा शुरू किया था। कब शुरू किया था? तो सर जॉन लॉरेंस ने वर्ष 1865 ईस्वी में भारत तथा यूरोप के बीच जो टेलीग्राफ सेवा जो है ना शुरू किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना कर दिया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष जो है ना किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? बताइए क्या होगा? तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 15वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा ना कि उच्च न्यायालय जो है ना कि न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर जो है ना 62 वर्ष 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र जो है ना 65 वर्ष ही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का है कि आयुष्मान भारत PM जय योजना का शुभारंभ जो है ना किस वर्ष किया गया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि आयुष्मान भारत PM जय योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वर्ष 2018 में। कब हुआ था? वर्ष 2018 में हुआ था। तो आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को किया गया था। और आयुष्मान भारत योजना का जो उद्देश्य था सार्वजनिक सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का है कि 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए। कह रहा है कि 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कौन करेगा? जापान करेगा। कौन करेगा? तो जापान करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि चौहान वंश का संस्थापक जो है ना कौन था? बताइए। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वासुदेव। कौन था? वासुदेव था। तो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया था। और इसकी जानकारी बिजोलिया शिलालेख में जो है ना मिलती है। और याद रखिए कि प्रारंभ में चौहान वंश अजमेर के सांख भरी में राज करते थे तथा यह प्रतिहार के सामंत जो है न माने जाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 47 का है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को भंग कर दिया गया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को भंग कर दिया गया था? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इसको भंग कर दिया गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया तथा इसके स्थान पर नीति आयोग का नाम एक नई संस्था गठित की गई। कब? 2015 में। चलिए आगे देखिए कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 आपका मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन जो है ना कर सकता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनयन कर सकता है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 12 को। कितनों को करेगा? 12 को। तो राष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन कर सकता है। चलिए आगे देखिए कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य जो है ना सही है? बताइए। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जिसका उत्तर ना दिया गया हो ये क्या आपका सही है। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि भारत में राजनीतिक दल प्रणाली किस प्रकार की है? बताइए। भारत में राजनीतिक दल प्रणाली जो है ना किस प्रकार की है? भारत में राजनीतिक दल प्रणाली जो है ना किस प्रकार की है? बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बहुदलीय व्यवस्था। क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है करें बिहार में प्रमुख खतरा मतलब आपदा का प्रमुख कारण जो है ना क्या है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त सभी है। क्या क्या है? तो आपका भूकंप भी है, बाढ़ भी है और आपका सूखा भी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का है कि किस राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चंदेल। क्या होगा? तो चंदेल होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोधकता की जो है इकाई है? बताइए। प्रतिरोधकता की इकाई कौन सा है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ओम मीटर है। क्या है? तो ओम मीटर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 भी आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का है कि जिस ब्याज दर से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जिस ब्याज दर से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए।
तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आधार दर कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार दर कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जो है ना शून्य होगा? बताइए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होगा? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? बताइए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है ना कब किया गया था? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 मई 2016 को किया गया था। नेक्स्ट आइए कि भारतीय संविधान में पंचायती राज की सूची का जो है ना विषय है? बताइए, भारतीय संविधान में पंचायती राज जो है ना किस सूची का विषय है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राज सूची का क्या है? तो विषय है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का रहा है कि चेंज द सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया, नरेशन का क्वेश्चन है। करा है कि श्याम सेड द टीचर लेफ्ट एन आवर एगो। बताइए क्या होगा? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, श्याम सेड दैट द टीचर हैड लेफ्ट एन आवर बिफोर होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? निम्नलिखित में से कौन सी तरंग पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अवरक्त किरण। क्या होगा? अवरक्त किरण होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का रहा है कि बाइके लाइट किसका उदाहरण है? बताइए, बाइके लाइट जो है ना किसका उदाहरण है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, थर्मोसेटिंग का है। किसका है? थर्मोसेटिंग का है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए, इसमें बोल रहा है कौन सा जो है ना गलत है? बताइए इसमें गलत कौन सा है? तो देखिए पहला कह रहा है कि एक चंद्रमास बराबर कितना दिन होता है? 27 दिन होता है। ये क्या है आपका? सही है। दूसरा कह रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 पार्सेक होता है। ये क्या है? तो आपका गलत है। यहाँ पे बी नंबर क्या है? तो गलत हो जाएगा। और अगला देखिए सी नंबर क्या है? एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। क्या आपका? सही है। और एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। क्या आपका? सही है। तो यहाँ पे ए सी और डी सही है, लेकिन बी नंबर क्या है? तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो याद रखिएगा ना कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है ना 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। या तो अगर किलोमीटर में बोलिएगा तो कितना होता है? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 21 सितंबर को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा, इथोपिया। कौन करेगा? इथोपिया करेगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु मतलब मेटोलॉइड का उदाहरण नहीं है? बताइए, इसे बोला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो उपधातु मतलब मेटोलॉइड का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका बोरोन है, सिलिकॉन है, लेकिन आपका क्या है? एल्यूमिनियम क्या है? तो आपका जो है ना नहीं है। एल्यूमिनियम क्या है? तो नहीं है। बाकी एंटीमनी है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो एल्यूमिनियम क्या है? उपधातु के उदाहरण नहीं है। उपधातु क्या होते हैं? उपधातु जो है ना ये वह तत्व होते हैं जिनमें धातु तथा धातु के गुण आंशिक रूप से पाए जाते हैं। और धातु में कौन कौन आता है? बोरोन आता है, सिलिकॉन आता है, आर्सेनिक आता है, टेलुरियम आता है, एंटीमनी, पोलेनियम तथा क्या है? जर्मेनियम। ये सब क्या है? उपधातु है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला था? उपधातु जो है नहीं है ना, तो एल्यूमिनियम क्या है? उपधातु नहीं है। नेक्स्ट है करा कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए संसद को किस सदन की सदस्यता जो है ना आवश्यक है? बताइए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए जो है ना कि संसद के लिए किस सदन की आवश्यकता है? बताइए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए संसद के किस सदन की सदस्यता आवश्यक है? बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक के ही। कि क्या है? लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक के ही। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 68। देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 69 का रहा है कि राष्ट्रपति प्रभावियोग की प्रक्रिया संसद के जो है ना किस सदन में शुरू की जा सकती है? बताइए, कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रभावियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में शुरू की जा सकती है? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा है कि हाल ही में डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। किसको? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सलमान रुश्दी को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक तोप का गोला दागने के बाद तोप किस कारण जो है ना पीछे हटती है? बताइए,
करा एक तोप का गोला दागने के बाद तोप जो है ना किस कारण पीछे हटती है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। और न्यूटन के गति का तीसरा नियम कारण क्या है, तो पीछे हटती है। तो एक तोप का गोला दागने के बाद न्यूटन गति के तीसरे नियम के कारण पीछे हटती है और इसे संवेग संरक्षण का जो है ना सिद्धांत कहा जाता है। और याद रखें न्यूटन के गति के तीसरा नियम क्या कहता है, तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, कह कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाता है, अर्थात किसी भी क्रिया को समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि इनमें से गैलेक्टोज का सबसे अच्छा स्रोत जो है ना कौन सा है। गैलेक्टोज का सबसे अच्छा स्रोत बोलेगा तो क्या है आपका 72 का सही उत्तर आपका बी होगा, दूध है। क्या है, तो दूध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से घिरा नहीं होता है, बताइए। कह रहा है कौन जो है ना झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राइबोसोम नहीं होता है, लेकिन आपका केंद्रक, लवक और सूत्रकणिका होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74, कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से किस ग्रह पर स्थित है, बताइए। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से किस ग्रह पर स्थित है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मंगल है। क्या है, तो मंगल है। तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा मंगल ग्रह पर अवस्थित है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ना मंगल ग्रह पर अवस्थित है। इस पर्वत को ओलंपस मास के नाम से जो है ना जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75, करा आँख का काजल मुहावरे का सही अर्थ जो है ना क्या है, बताइए। आँख का काजल मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अत्यंत प्रिय। क्या है, अत्यंत प्रिय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोला है, यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित को सही सुमिलित करें। यहाँ पे क्या है, वनों का प्रकार है और यहाँ पे क्या है, भारत में प्रमुख क्षेत्र है। मतलब कौन सा वनों का प्रकार में भारत के प्रमुख क्षेत्र क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला यहाँ पे कह रहा है कि आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्या है, बताइए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का जो प्रकार है ना क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका क्या होगा, तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी जो है ना ढलान हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा करा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का क्या होगा, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का बोलेगा तो क्या होगा आपका पश्चिमी घाट का पूर्वी जो है ना ढलान होगा। और कटीली झाड़ियाँ का बोलेगा तो क्या होगा, कटीली झाड़ियाँ का जो है ना यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे जहाँ राजस्थान होगा, क्या होगा, राजस्थान होगा। और नेक्स्ट है मैंग्रोव वन का बोलेगा तो क्या होगा, मैंग्रोव वन का जो है ना आपका सुंदरबन होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 2, 3, 1, 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 78, देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन इसको मान लीजिएगा। 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 कह रहा है कि दूध से दही उत्पादन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। दूध से दही उत्पादन की प्रक्रिया को जो है ना किस नाम से जानते हैं। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा किण्वन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 80 भी देखिए मैथ का क्वेश्चन 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 81 कर रहा है कि रेडियो सक्रियता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, बताइए। रेडियो सक्रियता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बैकरोल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि तारपीन के तेल, बोल रहा है कि तारपीन के तेल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है, बताइए। तारपीन के तेल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पाइनस का पौधा। क्या है, तो पाइनस का पौधा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जीव के किस भाग में मीठे स्वाद की अनुभूति जो है ना होती है, बताइए। कह रहा है कि जीव के किस भाग में मीठे स्वाद की अनुभूति होती है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अग्रभाग में। किस पर होता है, अग्रभाग पर होता है, अग्रभाग पर। तो जीव के अग्रभाग पर क्या है, मीठे स्वाद की अनुभूति होती है। और कड़वा कहाँ होता है, कड़वा जो है आपका होता है ना, कड़वा अगर बोलेगा जीव के किनारे अनुभव, जीव के किनारे बोलेगा तो क्या होता है, खट्टा होता है। और जीव के अग्रभाग पर बोलेगा तो क्या होता है आपका, मीठा होता है। और कड़वा जो होता है जीव के पश भाग का पर अनुभव जो है ना, पश मतलब जो पीछे का जो भाग होता है उस पर कड़वा होता है। और जीव के अग्रभाग के किनारे क्या होता है, नमकीन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 कह रहा है चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र जो है ना पाए जाते हैं। कह रहा है चिंपैंजी में जो है ना कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से कितना पाए जाते हैं, 48 जो है ना पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 करा कि चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे दिया कि वोमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, बताइए क्या होगा। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा वोमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाई क्या होगा, मेन होगा। नेक्स्ट आइए
क्वेश्चन नंबर देखिए 86 करा कि गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, गिल्टी ऑफ मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राम मनोहर लोहिया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता जो है ना किसके द्वारा दूर की जाती है। जल की अस्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर की जाती है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा आयनन विनिमय विधि के द्वारा जो है ना दूर होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पराजय में उपसर्ग है बताइए क्या है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा परा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भूकंप का साक्ष्य हड़प्पा किस स्थान से प्राप्त हुआ है बताइए। भूकंप का साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कालीबंगा से जो है ना प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का रहा है कि अब देखिए आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, तो 90 को बना लीजिएगा। 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड तथा लवण के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि जो है ना कौन सा है बताइए। अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड लवण के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि क्या है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा उद्पातन है। क्या है, उद्पातन है। नेक्स्ट है कह रहा कि चक्रीय बेरोजगारी से आपका क्या तात्पर्य है बताइए। चक्रीय बेरोजगारी से आपका क्या तात्पर्य है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा एक व्यापार चक्र की मंदी के चरण के दौरान बेरोजगारी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि जो है ना किसके द्वारा प्रदान किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि जो है ना किसके द्वारा प्रदान किया गया था बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र अमजद अली खान से क्या है संबंधित है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र जो है अमजद अली खान से संबंधित है बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सरोद क्या है अमजद अली खान से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है बताइए। क्या होगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है ना कब मनाते हैं। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 18 सितंबर को जो है ना मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर पूछा कि 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस बोलेगा तो 2 दिसंबर को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाते हैं। ठीक है। और विजय दिवस बोलेगा तो 16 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का है कि बेलोर का सिपाही विद्रोह जो है ना कब हुआ था बताइए। बेलोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जुलाई 1806 में। कब हुआ था, जुलाई 1806 में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि 8 डेरी जल संधि किसके बीच जो है स्थित है बताइए। 8 डेरी जल संधि जो है ना किसके बीच स्थित है बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मालदीव तथा मिनिकॉय के बीच क्या है तो अवस्थित है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का है कि चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पे दिया है सी खालिस्तान द शॉप टू सी इफ इट नीड्स मोर सॉल्ट बताइए क्या आएगा बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा टेस्टीज होगा। क्या होगा, टेस्टीज होगा। तो सी टेस्टीज द शॉप टू सी इफ इट नीड्स मोर क्या होगा, सॉल्ट होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का है कि एमएस वर्ड किसका उदाहरण है बताइए। एमएस जो वर्ड है ना किसका उदाहरण है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है उदाहरण है। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का है खिलौना। खिलौना शब्द में जो है ना मूल शब्द क्या है बताइए। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा खेल है। क्या है, तो खेल है। तो ये रहा ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जितना हो सके जल्दी जो है राहुल स्टडी ग्रुप का परिवार 1 लाख का बनाइए। और आप सभी लोग जो है क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस मध्य निषेध ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग जो है ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बाकी आप लोग के लिए जो है ना क्लास तो करवाया जा ही रहा है। तो सभी क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लिए। सभी का जो है ना प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप चेक कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और लिंक पर जो है ना हर वो बुक का जितना भी क्लास करवाया गया है सभी का प्लेलिस्ट जो है ना एक साथ डाल दिया गया है। तो आप देखिएगा लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सारा क्लास खुल जाएगा। और देखिए आइए आपका जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध का अंतिम जो है ना ये देखिए आपका सोल्यूशन पीडीएफ देखिए इस प्रकार आपको दिया गया है। अब ज्ञान बिंदु का जो है ना आपका बिहार दुर्गा मेंस के बाद जो है ना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें 4 सेट हम करवाए हैं। अगर चाहते हैं कि हाँ हम ज्ञान बिंदु और आपका यूनिक का और आपका ये एडिटोरिया का और प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट लगाएं, अंतिम समय जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए आपका बिहार पुलिस देखिए इस सब देखिए आपका डिस्कशन का पीडीएफ है।
ये देखिए कितना आपका डिस्कशन का PDF है। देखिए ये आपका जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही के नाम से 70 दिन के नाम से आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट ग्रुप आया था। इसको ज्वाइन कर लिए। इसमें देखिए आपका सारा बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो जो देखिए बुक दिया हुआ है हर वो बुक से जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो अगर चाहते हैं कि हाँ अंतिम समय में हम ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें, और प्रतिदिन देखिए इस ग्रुप में जो है 2-2 प्रैक्टिस सेट हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि समय कम है तो आपको प्रैक्टिस सेट जो है ज़्यादा करवाना है, इसलिए 2-2 प्रैक्टिस सेट हो रहा है। सुबह में 11 बजे होता है और रात में जो है 10:30 बजे होता है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। इस नंबर पे देखिए पेमेंट करके 99 रुपये पेमेंट करके देखिए 7549392490 इस नंबर पे पेमेंट करके, यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जुड़िए और सभी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।